Welcome to Achievers Classes. तो how to master physics. कई लोग सोच रहे होंगे सर हम तो पहले से ही मास्टर हैं फिजिक्स में, बहुत बढ़िया से आती है। ओके, तो एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करते चलते हैं बेटा, बहुत सिंपल से हैं। मैं कई बार इन बातों को बोल चुका हूं जिन्होंने मुझे पहले सुना हुआ है। जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए पहला रूल है बेटा, डोंट मिस एनी लेक्चर। कोई लेक्चर मिस नहीं करना है। आप एक लेक्चर मिस करेंगे, आपको आगे के 3 या 4 लेक्चर समझ में नहीं आने वाले, यह ध्यान रखिएगा, बिकॉज वो सब के सब लिंक्ड होंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप किसी जगह लेट पहुंचते हैं, आपको आधी चीजें पता ही नहीं है, तो आप वहां पर पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है बेटा कि जो भी लेक्चर्स हमारे रहेंगे उन्हें हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब जो चैनल है हमारा अचीवर्स क्लासेस का, हम उसमें अपलोड करते रहे। तो इन केस कोई मिस होता है तो आप वहां पे जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर लेक्चर अवेलेबल है इसलिए मैं क्लास अटेंड ना करूं। जो क्लास की बात होगी वो लेक्चर्स में नहीं मिल पाएगी बेटा। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज रिविजन एंड रिविजन। ओके बेटा, रिविजन वो एक जिसे हम स्टैंडर्ड वे में करते आए हैं, और फिर हमें यह सोचना है कि हमारी कहां पर कमी रह गई, हमें क्या चीज समझ में आई और क्या चीज समझ में नहीं आई। क्लियर? जो चीज समझ में नहीं आई वापस जाना है, फिर से लेक्चर को देखना है, आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उनको चेक करना है, और फिर से उस कॉन्सेप्ट को एक बार टेस्ट करना है। तो रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, इसके अलावा और कोई तरीका फिजिक्स पे मास्टरी करने का नहीं होता। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आपके सामने आया होगा दैट इज रिलेट कॉन्सेप्ट्स विद योर डेली लाइफ। आपको चीजों को रिलेट करना पड़ेगा, और जितना आप उन्हें अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे उतना आपको फिजिक्स बड़े आराम से समझ में आती चली जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। 3-4 साल पहले मैं एक स्कूल में गया और वहां पर मैक्सिमम बच्चे जो थे वो संस्कृत बोल रहे थे फ्लुएंसी के साथ। आज की डेट में संस्कृत फ्लुएंसी के साथ बोलना बड़ा डिफरेंट लगा बेटा। बट जब ज्यादा टाइम मैंने वहां पे स्पेंड किया तो मुझे पता चला कि वो संस्कृत जो है ना, चाहे वो बोलना हो चाहे वो लिखना हो, वो उनके यहां हर जगह है। ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक हर जगह वो इंक्लूडेड है, वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो चुकी है। क्लियर? तो इसी तरह से आपको फिजिक्स अगर सीखनी है तो आपको उसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना होगा। पूरे टाइम आपके साथ फिजिक्स होनी चाहिए। आप सोचें तो फिजिक्स, बैठें तो फिजिक्स, खाएं तो फिजिक्स, और जी बिल्कुल सोएं तो फिजिक्स। और जब आप इस चीज को इन्वॉल्व कर लेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो फिर फिजिक्स आपसे दूर रह ही नहीं सकती। उसके कॉन्सेप्ट्स आपको बड़े आराम से समझ में आने लगेंगे बेटा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी। आप किसी चीज को पढ़ते हैं, आप किसी चीज को समझते हैं, कई बार लगता है एक बार पढ़ के कि अरे ये तो समझ में आ गया, लेकिन फिर होता है अरे सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। दैट मीन्स आपको लगा कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं था। तो किसी चीज को अगर मैंने आपसे कोई चीज बोली तो आपको उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझना है। ऑब्वियसली जब हम क्लास में लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तो हम कई क्वेश्चंस आपकी ओर थ्रो करेंगे, डिस्कशंस होंगे, ओपन डिस्कशंस होंगे जिसमें आप अपने व्यूज रखेंगे, ठीक है। और कई बार तो सिचुएशन ऐसी होगी कि हो सकता है मुझे भी चीजें ना आती हूं, मैं भी आपके साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, ठीक। और फिर हम किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे, वो कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो जो सेकंड पार्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद आता है बेटा, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े वो कहां अप्लाई हो रहे हैं, क्या हम उनका एप्लीकेशन सही ढंग से कर पा रहे हैं, किस वे में कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है। हाँ, जब ये सब चीजें कर रहे हैं बेटा, फिजिक्स तो आ गई लेकिन इसको अप्लाई भी करना सीख गए। अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने होंगे, अपने स्कूल के एग्जाम्स भी देने होंगे। तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज टाइम बाउंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आप मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को, पहले नहीं भागना बेटा, शुरू में भागे तो यहां रुलाएगा। इसीलिए वो सीरीज जो शुरू की गई वो स्लो लेक्चर सीरीज है। शुरू में टाइम देना है, बाद में स्पीड अपने आप बन जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बार बार आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चंस को अप्लाई कर रहे होंगे तो ये चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आती चली जाएंगी। इसके बाद अगर आगे चले तो फिर बेटा अब वो चीज आ गई जो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने भी आ गए, अब स्पीड बनानी है। तो वो स्लोली स्लोली जो स्पीड बनानी है, एक वो हर एक के लिए अलग होगी बेटा, बिकॉज मैंने पहले ही आपसे कहा कि हर एक की जो स्ट्रेंथ है वो अलग है, क्लियर। हर एक की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। हमारा ब्रेन किसी चीज को रिसीव करता है, स्टोर करता है, रिटेन करता है, क्लियर, उसके बाद रिट्रीव करेगा और फिर यूटिलाइज करेगा। अब यही चीज फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में भी है। पहले कॉन्सेप्ट रिसीव होगा, फिर वो स्टोर होगा, रिटेन होगा, ये सब तो कर लिया। अब रिट्रीव करके उसे यूटिलाइज करना है विद टाइम बाउंड, फाउंडेशन है टाइम की। तो आपको यहां पर मिनिमम, मैं ये मिनिमम कह रहा हूं बेटा, कम से कम 20 क्वेश्चंस के लिए टाइम निकालना है। 20 क्वेश्चंस जिनमें आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। हो सकता है पहले दिन किसी को 20 क्वेश्चंस करने में 2 आवर लग जाए, कोई परेशानी नहीं बेटा, इस चीज की कभी चिंता मत करना। बट फिर वो 20 क्वेश्चंस को आपको स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज करना। ऑब्वियसली जब पहली बार आप करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आप खुद देखेंगे जब आप सेकंड टाइम उसको कर रहे होंगे तो वही जो आपके 2 आवर्स में हुए थे वो हो सकता है 1 आवर में। फिर जब थर्ड टाइम आप उनको करेंगे तो क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, वो 40 मिनट्स पे आ जाएगा और आप देखेंगे एक धीरे धीरे करके ये टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता चला जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बेटा, वो है जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम हर क्वेश्चन करने के बाद आंसर चेक कर रहे हैं। और कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ही यही है बेटा, वो कहते हैं सर जब घर पे करते हैं तो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, एग्जाम में नहीं होते। रीजन यही है बेटा, आपने अपनी आदत क्या डाली, आपने अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को ये हर समय दिया हुआ कि जब भी मैं क्वेश्चन करूं उसके बाद मुझे आंसर चेक करना है।
हर क्वेश्चन के बाद मुझे आंसर चेक करना है। तो आपका ब्रेन जब एग्जाम में भी बैठा होता है तो वो हर क्वेश्चन करने के बाद कहता है आंसर तो देख। अब वहां आंसर है कहां? देखने के लिए तो कुछ है नहीं, आंसर की तो पहले से मिलेगी नहीं ना एग्जाम में। तो इस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। ये जो 20 क्वेश्चंस आपने किए हैं बेटा, इनके सबके आंसर आपको एक साथ चेक करने हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 20 ही रहे, आप चाहें तो आप 25 कर लीजिए, 30 कर लीजिए, अगेन इट्स अप टू यू। बट बिकॉज मैं स्लो लेक्चर की बात कर रहा हूं तो मैंने एक मिनिमम क्वेश्चंस का रखा हुआ है 20। और अगर आप इसको 40 मिनट्स में पहले दिन कर लेते हैं तो भाई आपको उसके बाद 30 मिनट्स करना है उसका टाइम, 30 मिनट्स के बाद 20 मिनट्स करना है। तो ये चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको आगे इजी हो जाएगा। और कोशिश आपको करनी है कि आप एक रिकॉर्ड रखें बेटा। रिकॉर्ड रखना इसलिए जरूरी है कि आपको खुद समझ में आता है कि भाई मैं कहां पर गलतियां कर रहा हूं, कहां पर मुझसे मुश्किलें कहां मुझे आ रही हैं, कौन सी चीज मेरी मुझे परेशान करेगी। जिस दिन आप उसे लिखना शुरू कर देंगे, रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। अब रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? आपको कुछ नहीं करना बेटा। आप सपोज क्वेश्चंस करने बैठे हैं, आप अपनी वॉच में टाइम सेट करें, वो सामने रखी हुई है, आप देख लीजिए कि किस समय आपने 20 क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था। मैं एक एग्जांपल 20 क्वेश्चंस का लेके चल रहा हूं। ओके, अब क्या होगा कि आप जब खत्म करेंगे वो 20 क्वेश्चंस तो आप उन्हें टाइम देख लीजिए। आपने नोट कर लिया कि मैंने 20 क्वेश्चंस इतने टाइम में कवर कर लिए। अब जो दूसरी चीज है उस पर भी ध्यान देना, खाली 20 क्वेश्चंस नहीं करने बेटा। अब आपको जब आंसर चेक करना है ना, तो आपको यह भी नोट करना है कि इन 20 क्वेश्चंस में से मैंने कितने करेक्ट किए और कितने रॉन्ग किए, ये एक्यूरेसी कितनी थी। हो सकता है आपके 20 क्वेश्चंस में से पहले दिन 10 ही क्वेश्चन सही हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आपकी जो 50% की एक्यूरेसी आई है, नेक्स्ट डे ये 50 से नीचे नहीं होनी चाहिए। 51 हो जाए, 52 हो जाए, 55 हो जाए, जितना आप इसे इंक्रीज करते चलेंगे। और शुरू में ये एकदम से बेटा थोड़ा सा आपको लगेगा, बट जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आप खुद देखेंगे आप 90 to 95% एक्यूरेसी के पास पहुंच जाएंगे। और थोड़े से एफर्ट में आप 100% एक्यूरेसी भी पा सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं बेटा जिन्होंने जेई मेंस में 120 आउट ऑफ 120 मार्क्स लिए हैं, फिजिक्स के सब्जेक्ट में 120 आउट ऑफ 120, और इजीली, ऐसा नहीं कि वो बहुत प्रेशर में थे, नहीं, सिंपल वे में उन्होंने क्वेश्चंस को समझा, जो जो चीजें उनको गाइडलाइंस दी गई थी उनको फॉलो किया और ये काम किया है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल क्लियर। अब एक चीज है बेटा, दिस इज नोन एज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जो मैं आपको कह रहा था रिकॉर्ड, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, बट वो जब आप रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे तो वो आपकी खुद ब खुद हेल्प करने लगेगा। आपको यह समझ में आने लगेगा कि कहां पे आपकी स्ट्रेंथ है। हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। किसी के पास पिक्चर मेमोरी होगी तो उसको फॉर्मूले याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। किसी की कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होंगे, क्लियर। किसी को ड्रॉ करने में जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ये सारी चीजें आपको खुद चेक करनी पड़ेंगी बेटा। टीचर 70% आपको जज करके बता देगा आपके बारे में, बहुत अच्छा होगा 75%। बट एक चीज आपको आज बता दूं बेटा, जो किसी कंपटीशन में या आपके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जब आपको टॉप पे लेके आती हैं, वो रिमेनिंग 25% होता है जिसे आपको खुद ढूंढना होता है। टीचर आपकी 75% हेल्प कर सकता है बेटा, वो 25% आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप वो टॉर्च लेके देख रहे हैं अंदर झांक के कि क्या मिल रहा है, ऐसे नहीं ढूंढा जाता। आपको वही रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कहां मुझसे गलती हो रही है। और इसके लिए बिल्कुल आपको अलग से टाइम नहीं लगता बेटा।
ये सारी चीजें हैं, वही मैं आपसे शुरू में कहा मैंने कि अपने रूटीन में लाई। आप जब उसे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेंगे तो जैसे आप खाना खा रहे हैं बेटा, वही चीज है कि आप एक साथ 3 टाइम का खाना नहीं खा सकते ना। ब्रेकफास्ट अलग होता है, लंच अलग है, डिनर अलग है। इसी तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी स्टडीज। आपको ये नहीं कि आज तो मेरा मन किया मैंने 6 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद 6 दिन तक कुछ पढ़ ही नहीं रहा, सब बेकार हो गया। प्रोसेस स्लो रखिए। ठीक है ना। वो आजकल एक कॉन्सेप्ट आया है कि 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए। स्टडीज के साथ भी वही है। आप डिवाइड कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, हाफ एन आवर के सेशंस रखिए। कोई जरूरी नहीं कि आप 1-1, 2-2, 3-3 घंटे के सेशन रखिए, नहीं, हाफ एन आवर के सेशन रखिए। बट हाँ, उनके बीच में फिर ब्रेक जो है, आपको 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये नहीं कि आधे घंटे का सेशन रखा, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर हाफ एन आवर का सेशन है। जितना आप बीच में ब्रेक लेंगे, ठीक है, आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, आप म्यूजिक बजाइए। आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, आप गाना सुनिए। कुछ नहीं तो जाके एक छत पे राउंड माराइए। ब्रेक लीजिए बेटा। ये ब्रेक आपको जो चीज आपने पढ़ी है उसको रियलाइज करने में, उस कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करे। और रात के टाइम सोते समय बेटा एक बार आंख बंद करके जरूर सोचिए कि आपने पढ़ा क्या दिन भर में। सुबह से मान लीजिए किसी को 4 बजे सुबह उठने की आदत है, तो 4 बजे से मैंने पढ़ा क्या, और आप खुद रियलाइज करेंगे बेटा, विद इन अ मिनट आप सब कुछ रिवाइज कर जाएंगे जो पूरे दिन भर में आपने पढ़ा है। वो पिक्चर अगर चल गई आपके दिमाग में, तो फिर ना तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकलेगा, और जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको उसे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेना, वो हो गया इंक्लूड। शुरू में पहले दिन, दूसरे दिन हो सकता है आपको मुश्किल आए, एकदम से सारी चीजें याद नहीं आ रही होंगी, बट उसके बाद वो सोते समय आंख जैसे ही बंद की ना, तो वो पूरा समझ में आ जाएगा कि कहां से, अच्छा पहला मैंने ये शुरुआत की थी, ये चैप्टर देखा था, अच्छा अच्छा हाँ। और खुद आप रियलाइज करेंगे कि बहुत बेटा बहुत फास्ट है हमारा ब्रेन, इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है, लेकिन यूज हमें करना है। तो बहुत तेज वर्किंग है, बट हाँ, उस फास्ट वर्किंग के लिए आपको प्रोसेस अपना स्लो रखना पड़ेगा। जितना आप इजीली चलेंगे उतना आपके लिए बेटर है। क्लियर? ओके। इसके बाद बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट से घबराते थे, ये बहुत हेल्प करता है बेटा। ये आपको जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो फिर टेस्ट से घबराने की जरूरत क्या भाई? नहीं, मैं वो लास्ट मोमेंट में ना एक रिवीजन कर लूं। अरे लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं होता मेरे भाई, रिवीजन पहले होता है। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, वो तो सब पहले ही कर लिया, तो लास्ट मोमेंट का डर काएगा। तो टीचर को तो आपको ये कहना चाहिए, या जो भी है, आपके पेरेंट्स कभी कहें कि टेस्ट हाँ ले लो, किस टॉपिक पे बात करनी है, आओ ना। जिस समय आप इस स्टेज में आ गए, आपके लिए कोई भी कंपटीशन में प्रेशर नाम की चीज रहेगी ही नहीं। सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाएगा। ओ स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो ना वहां यहां तो सब याद था, वहां जाके पता नहीं क्या प्रेशर हुआ, सब भूल गए। अरे भूल क्या गए, आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की उस वे में। अगर आप टेस्ट रेडी सिचुएशन में होते तो कभी ये प्रॉब्लम आती नहीं, आप कभी प्रेशर महसूस करेंगे नहीं, क्योंकि आप तो रोज टेस्ट दे रहे हो, और जो चीज रोज हो रही है उससे प्रेशर किस चीज का। प्रॉब्लम ये होती कि टेस्ट तो एक दिन देने की आदत होती। तो ये आपको खुद, वो जो मैं 20 क्वेश्चंस कह रहा हूं ना, ये डेली का आपका एक टेस्ट की तरह आपको लेना है। और जितना आप इस पे आपकी कमांड आती चले जाएगी, उतना आपके लिए इजी होता चला जाएगा। क्लियर?
एक्सक्यूज मी। और मैं ये चाहूंगा बेटा कि कोई टेस्ट मिस ना करे। कई बार तो मैं वार्निंग भी दे देता हूं स्टूडेंट्स को, बेटा अगर टेस्ट मिस किया ना तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको यही पता नहीं चलेगा कि मैं गलतियां कहां हो सकती हैं। और जब यह पता नहीं चलेगा तो आप इंप्रूवमेंट नहीं हो, आप इंप्रूवमेंट के लिए कोशिश नहीं करेंगे, कुछ इंप्रूव हो ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे आपको डील करना है, बिना इसके गाड़ी नहीं चलने वाली।